हेलो दोस्तों, कैसा हैं आप सभी को। राधे राधे हमारा। और मेरे प्यारे बच्चों को ढेर सारा प्यार, क्योंकि अब बात करते हैं बच्चों की परवरिश की और बच्चों के आस प्यार की। जो एक माँ और पिता का प्यार बच्चों को मिलता है और बच्चों का प्यार माता पिता को मिलता है। क्योंकि छुट्टियाँ हो गई हैं तो अब बच्चे घर पर ही हैं और शैतानी कर रहे हैं और सभी स्कूलों की छुट्टियां हो चुकी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बताइए कैसे हैं आप सभी लोग, और अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हो या घूम रहे हो या खेल रहे हो या शैतानी कर रहे हो। तो ये भी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि स्कूल से जब बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं तो उन्हें आज़ादी मिल जाती है। वो सोच समझते हैं कि हम बिल्कुल फ्री हो गए हैं और बड़े खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि न जाने हमें क्या मिल गया। सभी बच्चों के साथ यही है, बच्चे बहुत खुश होते हैं जब छुट्टियां पड़ जाती हैं। तो एक तो हमें बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं होती कि हमें कैसे पढ़ना है, कि पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। बच्चे पढ़ना नहीं चाहते बिल्कुल भी। तब एज हो जाती है, तब बच्चों को समझ जाती है कि हमें पढ़ना चाहिए था, और तब तक समय निकल गया होता है। लेकिन जब हमें बच्चों को पढ़ाना होता है तो वो हम प्यार से ही समझा सकते हैं बच्चों को। बच्चों की परवरिश करना ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चों की जो परवरिश होती है वो होती है अपने संस्कारों से, कि जैसा वो देखेंगे और वैसा करेंगे। माता पिता का असर बच्चों पर आता है, पड़ोसियों का आता है, परिवार का आता है, और आजकल तो स्कूल से भी बहुत अच्छा कुछ सीखते हैं। आप सब समझ ही रहे होंगे कि क्या सीखते हैं स्कूल से। लेकिन बच्चों को अच्छे संस्कार देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल का वातावरण बिल्कुल चेंज हो गया है। तो बच्चों को परवरिश नहीं मिल रही, उनको संस्कार नहीं मिल रहे। आजकल बच्चे होते ही परेशान ना करें, उसके लिए हम मोबाइल पकड़ा देते हैं। 6, 7, 8 महीने का बच्चा हुआ और उसको मोबाइल दिखाने लग जाते हैं। एक तो मोबाइल दिखाने से उसको मोबाइल की लत लग जाती है, दूसरा उसकी आई साइट या पूरी लाइफ ही ख़राब हो जाती है। तो हमें कभी उसको मोबाइल नहीं देने चाहिए, क्योंकि आजकल पेरेंट्स भी मेहनत नहीं करना चाहते, परिवार के साथ नहीं रहते, अकेले रहते हैं, तो बच्चे को संभाल नहीं पाते। तो बच्चा परेशान न करे, उसके लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो दोस्तों, बच्चों को मोबाइल तो कभी नहीं देना चाहिए। थोड़ी मेहनत करो, परेशान हो सकते हो, मैं मानती हूँ। चाहे आप सर्वेंट रख लीजिए उसके लिए, घर का काम में हाथ बटाने के लिए, थोड़ा बहुत बच्चे के लिए, लेकिन बच्चे को कभी मोबाइल नहीं देना चाहिए। बच्चे के साथ हम जितना खेलेंगे, जितना बात करेंगे, उतना ही बच्चा तेज होगा। उस बच्चे को संस्कार जब 2 महीने, 4 महीने, 6, 8 महीने जब भी हो जाता है, समझने लग जाता है, जब से ही हम उसे संस्कार अगर अपनी संस्कृति के देंगे तो वो संस्कार में बहुत अच्छे जाएगा, बहुत अच्छी अपनी संस्कृति सीखेगा, बहुत अच्छे अपने नियम सीखेगा, माँ बाप का आदर करेगा, परिवार का सम्मान करेगा, समाज में नाम रोशन करेगा। और हम बच्चे की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, क्योंकि हम भी मोबाइल में लगे रहते हैं और हमने अपने बच्चों को भी मोबाइल दे दिया, तो वो परिवार का भी ना तो समझ सकता है, और ना समाज कभी संभाल सकता है, और ना कभी बच्चा पढ़ सकता है, कुछ नहीं कर सकता। तो उस बच्चे को मोबाइल तो बिल्कुल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे भी समझना है, कैसे भी करना है, क्योंकि जो बच्चों का पालन पोषण होता है वो अम्मा बाबा ही ढंग से कर पाते हैं। क्यों कि माँ घर का काम करे या बच्चों को पाले तो वो नहीं हो पाता। तो इसलिए पेरेंट्स अलग रहते हैं और बच्चों का जीवन खराब हो जाता है। बच्चों को मोबाइल नहीं दें, उसको खेलें, बातचीत करें, उससे शैतानी करें, उधम मचाएं, और जब से वो बोलना शुरू करे तब से ही संस्कार सिखाएं उसे। बाहर खेलने के लिए लेकर जाएं उसको साथ में,
उसके साथ हमेशा रहें, मोबाइल में कभी नहीं डालें। तो बच्चों की जब पढ़ाई शुरू हो जाती है, हम पढ़ाई का लोड डालते हैं, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, पढ़ाई का लोड डालने लग जाते हैं। 2 साल का हुआ, 2.5 साल का हुआ, बच्चों का जो बचपन है वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि हर पेरेंट्स के अंदर इतना जुनून भर गया है कि पढ़ लो, बोलना सीखता है तो ABCD 1 2 3 नो जी ईयर ये सब सिखाना शुरू कर देते हैं। संस्कार तो हम देते ही नहीं उस बच्चे को कि राधे राधे बोलो, कि पापा के पैर छुओ, कि पापा को राधे राधे करो या बाबा को राधे राधे करो। हम इस तरीके से तो कुछ सिखाते ही नहीं है, क्योंकि ABCD और 1 2 3 ये सब सिखाते हैं। नो जी, मैंगो, ये वो सब इंग्लिश का क्रेज ज़्यादा आ गया है। तो ये बच्चों को हम अपने संस्कार दे ही नहीं पाते। और 2-2.5 साल का धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, उसे स्कूल भेजते हैं, ट्यूशन बिठाते हैं, वो अपनी लाइफ भूल जाता है जीना, और वो बच्चा चिड़चिड़ा होने लग जाता है। जब बच्चा का माइंड डेवलप होता है और हम बच्चे को एक बंधन में बांधेंगे उसके माइंड को एक जगह, तो वो बच्चा कैसे प्रोग्रेस कर सकता है। बच्चे की उम्र होती है, ये माइंड जो है प्रोग्रेस करता है, दिन पे दिन बढ़ता है, तो कम से कम 5-6 साल तक बच्चे के ऊपर लोड नहीं डालना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पढ़ाना है, आप संस्कार के साथ साथ पढ़ा सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी स्कूल भेजने से कोई बेनिफिट नहीं है। थोड़ा भेज दिया, थोड़ा नहीं भेजा, बच्चे को मस्त रहने दीजिए, बच्चे को खेलने दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बच्चे के खेल के अंदर ही पढ़ाई है, खेल के अंदर ही संस्कार है, खेल के अंदर ही सब कुछ है। जब बच्चा खेलेगा, उसका आत्मसम्मान बढ़ेगा, सब कुछ तेज़ी से करेगा। जब हम उसके माइंड को एक तरफ बुक्सों के साथ बांध देंगे, ट्यूशन और स्कूल के साथ, तो वो माइंड प्रोग्रेस नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि बच्चे का जो माइंड है वो दिन पे दिन बढ़ता है, और उसको हम बांध देते हैं अपनी पुस्तकों के साथ में, मोबाइल के साथ में। तो बच्चों के माइंड को बांधने की जगह हम उसको 4 लोगों में बिठाएं, 4 बच्चों में खड़ा करें और अपने संस्कारों में खड़ा करें, उसके संस्कार सिखाएं। संस्कार के साथ साथ उसका खान पीन पर ध्यान रखें, तो बच्चा जल्दी से प्रोग्रेस करेगा। आजकल के पाउच चल गए हैं, बच्चों को पाउच खिला दिए, चिप्स खिला दिए, कुरकुरे खिला दिए या कुछ भी खिला दिए। अगर हम किसी भी चीज़ की आदत नहीं डालेंगे तो बच्चा कभी नहीं मांग सकता। फल की आदत डाल सकते हैं, सैलेड की आदत डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ें आप चूसने के लिए दे सकते हैं, लेकिन बच्चे को बाज़ार की चीज़ें, टॉफ़ी नहीं, कोई भी पैकेट नहीं, कुछ नहीं देना चाहिए। क्योंकि पहले जो बच्चे खेलते थे 5-5 6-6 साल तक, बच्चे 5 साल के 6 साल के हो जाते थे, तब एडमिशन हो जाता था। उस समय भी बच्चे पढ़ते थे, IAS बनते थे, कलेक्टर बनते थे, क्या नहीं बनते थे, तब भी बनते थे। और आज हम 2 साल का बच्चा स्कूल में बांध देते हैं, ट्यूशन में बांध देते हैं, तो भी कुछ नहीं बन पाता। इसलिए हम बच्चे के ऊपर ज़्यादा बर्डन क्यों डालें, उसे फ्री जितना छोड़ेंगे उतना ही जल्दी प्रोग्रेस करेगा, जल्दी से बढ़ेगा। बच्चा अगर कोई गलती भी करता है तो उसे प्यार से समझाना है, डांटना नहीं है, क्योंकि डांटने से उसके अंदर डर बैठ जाता है। कोई भी चीज़ हमें ब्लैकमेल करके उसको नहीं समझाना कि हम इसको ये ऐसे करेंगे तो ऐसा करते, क्योंकि वो किसी की भी बातों में आ सकता है। आज आप कर रहे हैं, कल को बाहर वाला भी उसको इसे ऐसे ही ब्लैकमेल करके उठा कर ले जाएगा, उसका किडनैप भी हो सकता है। तो हमें ब्लैकमेल करके भी उससे कोई भी बात नहीं करानी, हमें प्यार से समझाना है उसे स्टोरी की तरह कि बेटा ये ऐसे काम गलत हो गया, ऐसे मना नहीं करते, ऐसे कर लीजिए। तो बच्चों को हमें पल पल पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बच्चा ही पालने में बहुत मेहनत लगती है। बच्चे ऐसे ही पैदा नहीं हो जाते, बच्चे ऐसे ही नहीं पल जाते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जिस माँ ने बच्चे को मोबाइल दे दिया और ख़ुद भी मोबाइल में लगी रहती है, वो बच्चा का जीवन कभी नहीं बन सकता, वो चाहे मैं हूँ, कोई भी हो। तो प्लीज़
जो आजकल के बच्चे जन्म ले रहे हैं, माएँ जन्म दे रही हैं अपने कष्टों से, वो कभी भी मोबाइल देने की चेष्टा ना करें, कभी नहीं दें। वो उसको साथ जितनी प्यारी प्यारी बातें हैं वो करिए, हंसिए ज़्यादा से ज़्यादा, बातें करिए, स्टोरी सुनाइए, सबके संस्कार सिखाइए, अपनी संस्कृति सिखाइए। संस्कृति के साथ साथ अपने परिवार के नियम सिखाइए। समाज में छोड़िए, बच्चों के साथ छोड़िए, इसके साथ साथ में फिर आप वर्ड भी बोल सकते हैं पढ़ाने वाले कि लेकिन खेल खेल के साथ, जिससे बच्चों को पता ही नहीं लगे कि क्या चल रहा है। जब बच्चे हमारे अच्छे संस्कार सीख जाएंगे तो पढ़ाई तो वो खुद हो जाएगी, तुम्हें पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो बच्चे के संस्कार अच्छे होते हैं वो खुद स्वयं पढ़ता है। माँ बाप को चीखना नहीं पड़ता, परेशान नहीं होना पड़ता, वो बच्चे अपने आप पढ़ते हैं। लेकिन कमी हम लोगों की हो जाती है, जो हम संस्कार नहीं देते, फिर बच्चों को मारते हैं, डांटते हैं और चिल्लाते हैं, वही माहौल घर का ख़राब होता चला जाता है। मैंने 4-5 बातों को देखा, फिर मैंने आपको बताया कि एक तो बच्चे को मोबाइल नहीं देना, दूसरा पढ़ाई का लोड जल्दी से नहीं डालना, तीसरा बच्चों को डांट के नहीं समझाना, चौथा बच्चों को ब्लैकमेल करके नहीं करना, पांचवा बच्चों को किसी भी तरीके से हीन भावना नहीं देना, छठवां हमें बच्चों को किसी भी तरीके से ब्लैकमेल नहीं करना। तो दोस्तों बस इतना ही इस ब्लॉग में, फिर मिलते हैं आगे की तरफ, बहुत बड़ा हो जाएगा। बाय।